यहाँ हो जाएगा ना चार्ज। हम्म। ठीक है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून अपूर्वा, ऋतिक, विजय, रंजीत, अभिषेक, शालू, जय, लकी, डिंपल, आकाश, रंजीत, रणधीर, अभिनव, जय, ऋषभ, ऋतिक, अन्नी, साधना, अमन, मिश्रा, अदिति, ऋतिक, नरगिस, सालू, निशांत, अजय, आकाश, खुशी। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। हाँ जी। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। कैसे हो भैया आप सभी? गर्मी पड़ रही है भयंकर दिल्ली में भैया। आई थिंक 40 डिग्री सेल्सियस होगा टेम्परेचर आज। हाँ। हाँ जी। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। हाँ जी। तो भैया हम आप लोगों को एक बात यहाँ पर बताना चाहेंगे कि जैसे कि आप जानते हैं कि डाइस चैप्टर से सारी चीजें हमें अप टू डेट मिल रही हैं। ठीक है, जैसे हमने, है ना, डाइस से एकदम सारी चीजें अप टू डेट हो रही हैं हमारे साथ। डाइस चैप्टर के हमने, है ना, पांचों चीजें ली थी हमने। क्लास क्वेश्चंस, सबसे पहले क्लास क्वेश्चंस की पीडीएफ हमने ली थी। सबसे पहले हमने क्लास क्वेश्चंस की पीडीएफ हमने ली थी, क्लास क्वेश्चंस पीडीएफ। इसके बाद मैंने आप लोगों को पीवाई क्यूज, ठीक है, प्रैक्टिस सेट भी दिया था। और पीवाई क्यू प्रैक्टिस सेट के बाद हमने एक नॉर्मल प्रैक्टिस सेट भी दिया है। ठीक है। और ये विद आंसर, विद सॉल्यूशंस है। फिर हमने टेस्ट भी लिया आप लोगों का इसका, फिर टेस्ट पीडीएफ भी आप लोगों को दी। यही सारे काम हमने किए, है ना। यही सारे काम हमने किए थर्ड चैप्टर पे, है ना। वेन डायग्राम, डाइस चैप्टर से सारी चीजें अप टू डेट हो रही हैं। तो सबसे पहले डाइस था जिसमें सारी चीजें एकदम परफेक्टली अपडेट हुई हैं। फिर वेन डायग्राम था जिसमें सारी चीजें परफेक्टली अपडेट होंगी। मैंने कहा था आज अपडेट हो जाएंगी। वेन डायग्राम में, है ना, वेन डायग्राम में अभी तक चीजें अपडेट नहीं हुई है। वेन डायग्राम की जितनी भी ये पीडीएफ है ना, आज शाम तक सारी पीडीएफ अपडेट हो जाएंगी, शाम के 6 बजे तक। ठीक है। आज शाम के 6 बजे तक हमारी ये सारी की सारी, ये जो पीडीएफ्स हैं, ये सारी की सारी जो पीडीएफ है वो अपडेट हो जाएंगी। इससे पहले हमने एक और चैप्टर पढ़ा था, क्यूब एंड क्यूबॉइड। अच्छा, क्यूब चैप्टर की मैंने क्लास क्वेश्चंस पीडीएफ आप लोगों को दी थी, प्रैक्टिस सेट दिया था, टेस्ट दिया था, टेस्ट पीडीएफ दी थी। लेकिन क्यूब एंड क्यूबॉइड में हमने पीवाई क्यूज की प्रैक्टिस नहीं करी थी, और ना ही मैंने पीवाई क्यूज के प्रैक्टिस सेट दिए थे क्यूब एंड क्यूबॉइड के रिगार्डिंग। वो इसलिए नहीं दिए थे क्योंकि जैसे कि मैंने बोला था कि क्यूब एंड क्यूबॉइड हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आज हम क्यूब एंड क्यूबॉइड के ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। वेन डायग्राम का टेस्ट अपडेट नहीं हुआ है, आज शाम तक अपडेट होगा। ठीक है, वेन डायग्राम का। तो आज हम क्या करेंगे, पीवाई क्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, क्यूब एंड क्यूबॉइड जो टॉपिक हमारा छूट गया है, जिसके पीवाई क्यूज हमने नहीं करे थे, बाकी सारी चीजें कर ली। क्लास क्वेश्चन हमें मिल गया, प्रैक्टिस सेट मिल गया, टेस्ट भी मिल गया, टेस्ट पीडीएफ भी मिल गई। अच्छा, अगर मैं क्यूब एंड क्यूबॉइड की बात करूं, देखो डाइस और जो वेन, हमारे कितने एग्जाम्स होते हैं, हमारा नंबर एक एसएससी का एग्जाम होता है। एसएससी के थ्रू बहुत सारे एग्जाम होते हैं, जैसे सीजीएल सबसे मेन एग्जाम है, सीपीओ, सीएचएसएल, ठीक है, एमटीएस और जीडी, स्टेनो, ठीक है, एक्सेट्रा। बहुत सारे एग्जाम है जो कि एसएससी कंडक्ट कराती है। दूसरा जो एग्जाम होता है हमारा, वो होता है रेलवे। रेलवे बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करती है। तीसरा जो एग्जाम होता है पुलिस, पुलिस के बहुत सारे एग्जाम होते हैं, बहुत सारे। चौथा जो एग्जाम होता है वो होता है टीचिंग, टीचिंग के काफी सारे एग्जाम होते हैं। पांचवा होता है हमारा यूपीएससी, या फिर स्टेट, या फिर स्टेट का पीएससी एग्जाम। ठीक है, जैसे यूपीपीसीएस का पेपर आपने सुना होगा, एमपीएससी का पेपर सुना होगा, मध्य प्रदेश पीसीएस। तो ये 5 तरीके के एग्जाम है। देखो जो डाइस चैप्टर है, इन पांचों एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। वेन डायग्राम चैप्टर इन पांचों एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन ये जो क्यूब एंड क्यूबॉइड चैप्टर है, क्यूब एंड क्यूबॉइड के क्वेश्चन, डाइस के तो क्वेश्चन इन पांचों एग्जाम में आते हैं, लेकिन क्यूब एंड क्यूबॉइड के क्वेश्चन इन पांचों एग्जाम में नहीं आते। मोस्टली
बहुत रेयर चांस है कि सीजीएल में क्वेश्चन आए, बट जनरली क्वेश्चन क्यूब एंड क्यूबॉइड के जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं यूपीएससी एग्जाम में, है ना, और टीचिंग एग्जाम में और पुलिस एग्जाम में। तो क्यूब वन क्यूबॉइड के जो क्वेश्चंस हैं वो इन तीन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, पुलिस, टीचिंग एंड यूपीएससी, क्यूब एंड क्यूबॉइड। बाकी एसएससी रेलवे में सिर्फ और सिर्फ डाइस ही आता है, बाकी इन एग्जाम्स में भी डाइस आता है, बट डाइस के साथ साथ क्यूब एंड क्यूबॉइड के क्वेश्चन जनरली आ जाते हैं। अच्छा, एसएससी और रेलवे में ऐसा नहीं कि कभी जिंदगी में क्यूब एंड क्यूबॉइड का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है कि जिंदगी में कभी क्यूब एंड क्यूबॉइड आएगा नहीं, आ सकता है क्यूब एंड क्यूबॉइड का क्वेश्चन, बट उसकी जो उम्मीद है वो ना के बराबर होती है। ठीक है, इसीलिए हमें सारे टॉपिक पढ़ने होते हैं, अगर गलती से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो हमें तैयार रहना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों को इन तीनों एग्जाम्स के जो पीवाईक्यूज हैं, पुलिस, टीचिंग और यूपीएससी, इन तीनों एग्जाम्स के जो पीवाईक्यूज हैं, मैंने ये पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट अपलोड करा दूंगा नोट सेक्शन में, है ना, और इन तीनों की जो प्रैक्टिस है आज हम लाइव क्लास में कर लेते हैं। ठीक है, तो भाई हमारे ऊपर से वो बोझ खत्म हो जाएगा कि जो हमने डाइस चैप्टर से शुरुआत करी है, जो सीरीज हमने पहल शुरू करी है कि डाइस चैप्टर से हम हर चैप्टर को इस तरीके से पढ़ाएंगे, तो वो क्यूब एंड क्यूबॉइड में जो बच रहा था वो भी आज हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ताकि आपकी कोई भी चीज छूट ना पाए और आप दुनिया का कोई एग्जाम दो, सारे एग्जाम को फोड़ दो। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यूपीएससी, है ना, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। यूपीएससी में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वहां से हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, हाँ जी, यूपीएससी में क्यूब एंड क्यूबॉइड के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, क्या हम उन क्वेश्चंस को विदाउट पेन एंड पेपर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो जो क्यूब एंड क्यूबॉइड चैप्टर हमने पढ़ा था, थोड़ा सा रिवीजन कर लो बेटा उस चैप्टर का दोबारा से। ठीक है, तो ये यूपीएससी सीसेट 2024 बेटा, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है क्यूब एंड क्यूबॉइड का, और 2024 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। हाँ जी, धीरे धीरे करके बेटा सारे सारे चैप्टर्स के पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कराएंगे, अपडेट करेंगे। ये पहल हमने शुरू कर दी है डाइस से, चिंता मत करो, बाकी जो भी छूट जाएगा, जो भी टॉपिक बचेंगे, आप बीओडी से कर रहे हो या जल्दी सिलेबस कर रहे हो, तो वो सब करा देंगे बेटा। हाँ जी, न्यू टॉपिक में डिले है, न्यू टॉपिक जो डिले है वो मंडे से शुरू होगा। नए नया दिन, नई शुरुआत बेटा मंडे से होगी, मंडे से हम न्यू टॉपिक शुरू करेंगे, मंडे से न्यू टॉपिक करेंगे। अब आप सोच रहे होगे सर अगर आप मंडे से न्यू टॉपिक करोगे तो कल क्या पढ़ाओगे। तो कल मैं आप लोगों का ना एक टेस्ट लूंगा, कल मैं आप लोगों का टेस्ट लूंगा। ठीक है, और वो जो टेस्ट होगा वो 10 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जो टॉप 10 स्टूडेंट होंगे, जो टॉप 10 स्टूडेंट्स होंगे, उन स्टूडेंट्स से मैं खुद पर्सनली फोन पर बात करूंगा। ठीक है, हाँ जी, जो टॉप 10 स्टूडेंट्स होंगे उन बच्चों से मैं खुद पर्सनली फोन पर बात करूंगा, तो जो भी आपके दिल में है, जो भी प्रॉब्लम्स है, या जो भी आपको गाइडेंस लेनी है एग्जाम के प्रति, तैयारी के प्रति, तो वो मैं आपको दूंगा। तो कल आपके पास मौका होगा मुझसे लाइव बात करने का, लेकिन उसके लिए आपको टॉप 10 स्टूडेंट्स की लिस्ट में आना पड़ेगा, और वो मैं बताऊंगा कि मैं टेस्ट किस तरह से लूंगा और किस तरीके से टॉप 10 स्टूडेंट्स को हम छांटेंगे कमेंट सेक्शन में से, वो मैं बताऊंगा, और आपको कमेंट्स उसी तरीके से करने होंगे। ठीक है, हाँ जी, चैप्टर जो नेम होंगे जिनका टेस्ट में लूंगा वो यही 3 चैप्टर होंगे, डाइस, क्यूब एंड क्यूबॉइड और वेन डायग्राम। डाइस, क्यूब एंड क्यूबॉइड एंड वेन डायग्राम। ठीक है, हाँ जी, इन 3 टॉपिक का मैं टेस्ट लूंगा जो कि लेटेस्ट हमने अभी पढ़े हैं। ठीक है, डाइस, क्यूब एंड क्यूबॉइड एंड वेन डायग्राम। तो उन टॉप 10 स्टूडेंट, कल तो आप लोगों का टेस्ट होगा और फिर मंडे से हम न्यू टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है जी, आंसर देखो, टॉप 10 स्टूडेंट को हम इस तरीके से छांटेंगे कि मैं 10 के 10 क्वेश्चन पहले लिख लूंगा और आप लोग भी 10 के 10 क्वेश्चन नोट कर देना, फिर आपको ना 10 क्वेश्चन का आंसर एक साथ देना है। जैसे ए, ए बी, बी सी, डी, ई, एफ, मतलब ई, सी, जी, इस तरीके से आंसर लिखना है। इसके अलावा आपको कुछ भी कमेंट नहीं करना, चाहे कैपिटल में लिखो चाहे स्मॉल में। फिर हम अपनी टेक्निकल टीम से
उन 10 बच्चों का जिन्होंने सीक्वेंस से एकदम सही आंसर दिया होगा, टॉप 10 स्टूडेंट को निकलवा लेंगे, है ना। हाँ जी। नेक्स्ट चैप्टर से पीवाईक्यू टाइप करा लेना लास्ट में बेटा, हम तो करा ही देना। डाइस चैप्टर से तो हर हर क्लास के लास्ट में मैं पीवाईक्यू टेस्ट ले ही रहा हूं ना। डाइस के भी हमने पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कराई थी, आपको याद है। और फिर मैंने पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट भी अपलोड कर दिया था। वेन डायग्राम में भी हमने पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करी थी, याद है आपको। और वेन डायग्राम का भी मैंने पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया था। तो हम तो करा ही देना हर चैप्टर के लास्ट में पीवाईक्यू की प्रैक्टिस। पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करने से फायदा ये होता है, हमें पता चल जाता है कि जो हमने पढ़ा वो सही पढ़ा कि गलत पढ़ा। तो जैसे कि आप जानते हैं ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, जिसके बाद इस एग्जाम के बाद हम बनते हैं आईएएस आईपीएस। अब ये जो आईएएस आईपीएस का पेपर है, इस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्या आप इस क्वेश्चन को बना पा रहे हैं। इस क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो है 2.5 मार्क्स। ठीक है, 2.5 नंबर का ये क्वेश्चन है। क्या आप इस क्वेश्चन को विदाउट पेन एंड पेपर बना पा रहे हो। एक घन को 64 समरूप टुकड़ों में काटने के लिए आवश्यक कांटों की न्यूनतम संभावित संख्या क्या है। बेटा कुल घनों की संख्या कितनी है यहाँ पे, कुल घनों की संख्या सर, यहाँ पे जो कुल घनों की संख्या है वो 64 है। कुल घनों की संख्या 64 है, दुनिया जानती है कुल का मतलब एन क्यूब, एन क्यूब की वैल्यू 64 है, तो एन की वैल्यू 4 आ गई। अच्छा, कट की वैल्यू याद करो बेटा, टोटल कितने कट्स लगते हैं क्यूब में, तीन तरफ से कट लगते हैं, तीन तरफ से। अगर एक तरफ से एन नंबर ऑफ पार्ट्स हैं तो कट हमेशा पार्ट्स से एक कम लगते हैं, n-1। और टोटल ये कट तीन साइड से लगाते हैं, तो टोटल कट्स कितने हो गए, 3 × n-1। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 3 × 4 - 1, 3 × 3 दैट इज 9। तो बताओ, ये जो क्वेश्चन है यूपीएससी का 2024 में ही लेटेस्ट पूछा गया था, क्या ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो हमने जो आपको क्लास में पढ़ाया उससे डिफरेंट क्वेश्चन हो। जो भी कुछ आपने क्लास में पढ़ा, क्या ये क्वेश्चन उससे अलग है। हाँ, क्या ये क्वेश्चन उससे अलग था। ये यूपीएससी सीसेट 2023 का क्वेश्चन है। ये यूपीएससी सीसेट 2023 का क्वेश्चन है। हर साल यूपीएससी में क्यू एंड क्यू वर्ड का एक क्वेश्चन आता है। 2024 में वो वाला क्वेश्चन था, अब ये जो क्वेश्चन है ये 2023 में पूछा गया है। ठीक है। हाँ जी। 10 दिन गर्मी ने ये हालत कर दी है, तो आगे क्या होगा। बिल्कुल सही बात है, आज 10 तारीख ही है। हाँ, 10 दिन में ये हालत होगी तुम्हारी। अभी तो बेटा पूरा अप्रैल है, फिर मई है, फिर जून है। हाँ, ये वाले देखो, यूपीएससी के जो क्वेश्चन है मैंने टाइप करवा लिए हैं, बाकी तो हम पीवाईक्यू पीडीएफ से ही करवाते हैं। टाइप करा के लाना, ये कह रही हूँ बोर्ड में आप पीडीएफ से। हाँ बेटा, पीवाईक्यू तो पीडीएफ से ही कराएंगे। अभी मैं आपको पुलिस और टीचिंग वाली कराऊंगा ना, तो वो मैं पीडीएफ से ही कराऊंगा, वो टाइप्ड क्वेश्चन नहीं है। टाइप्ड जानबूझ के नहीं कराते हैं, क्योंकि ना फिर वो पीवाईक्यूज की फीलिंग नहीं आती, ऐसा लगता है कि सर ने जानबूझ के ही लिख दिया है, पता नहीं ये क्वेश्चन आया भी था कि नहीं आया था एग्जाम में। इसीलिए ओरिजिनल पीडीएफ से ही करवाते हैं पीवाईक्यूज। हालांकि चिंता मत करो, टाइप करा लेंगे अगली बार से। 125 सर्वसम घन के एक घनाकार खंड के रूप में व्यवस्थित किए गए हैं, कितने घन हर पार से अन्य घनों द्वारा घिरे हुए होंगे। ऐसे पूछा है, हाउ मेनी क्यूब्स आर सराउंडेड बाय द अदर क्यूब्स। तो बेटा हमसे कौन से क्यूब पूछे हैं, हमसे पूछे हैं इनर सेंट्रल क्यूब, अंतः केंद्रीय घन। जो अंतः केंद्रीय घन होते हैं वही बाकी घनों से घिरे रहते हैं। और कलरलेस क्यूब का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है बेटा, n-2 का होल क्यूब। यही तो कलरलेस क्यूब का फॉर्मूला है ना। और n की वैल्यू कैसे निकालोगे, कुल घनों की संख्या कितनी दी हुई है, कुल घनों की संख्या दी हुई है 125। तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो बेटा सीधा 5 माइनस का 2 3, 3 का क्यूब कितना हो गया, 3 का क्यूब हो गया, 3 का क्यूब 27, 3 का क्यूब 27, 27। 3 क्यूब हो गया 27। चलिए साहब, तो मुझे एक बार बताओ, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत। शायद ये वाला क्वेश्चन तो क्लास का क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको क्लास में ही करा दिया था। 2023 में एक और क्वेश्चन था, 2023 में क्यू वन क्यू वर्ड के दो क्वेश्चन थे यूपीएससी में। एक तो वो वाला क्वेश्चन था, एक ये क्वेश्चन था, है ना। ये क्वेश्चन साइड में क्लास में करा चुका हूँ। 7 × 5 × 3 को, 7 × 5 × 3 को एक एक सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया है। तो बेटा n1 की वैल्यू 7 है, 5/1 5, 3/1 3। तो ये n1 है, ये n2 है, ये n3 है। पहला स्टेटमेंट है, ऐसे ठीक ठीक 15 छोटे घन होंगे जिनकी किसी भी फलक पे कोई रंग नहीं है। तो कलरलेस क्यूब पूछे हैं, कलरलेस क्यूब का फॉर्मूला n-2 का होल क्यूब।
तो क्यूबॉइड के लिए फॉर्मूला बन गया n1 - 2 इंटू n2 - 2 इंटू n3 - 2। डायरेक्ट बेटा वैल्यूज पुट करनी है, 7 माइनस का 2, 5 माइनस का 2 और 3 माइनस का 2। तो 5 गुणा 3 गुणा 1 कितना आ गया 15। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये क्लास में ऑलरेडी करा चुका हूं। ऐसे ठीक ठीक 6 छोटे घन होंगे जिनके ठीक ठाक 2 फलक, एक नीले और दूसरे हरे रंग से रंगे हुए हैं। बेटा 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या, एक सतह होनी चाहिए नीली और दूसरी सतह होनी चाहिए हरी। ब्लू प्लस ग्रीन का कॉम्बिनेशन चाहिए, ब्लू प्लस ग्रीन। तो बेटा 4 इंटू n - 2 फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे कौन सा n यूज होगा, n1 n2 या n3। तो हमें देखना पड़ेगा ब्लू की सरफेस कौन सी है, लाल हरे और नीले, लाल हरे और नीले। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 7 गुणा 5 को रेड कलर से पेंट किया गया, 7 गुणा 5 को रेड, देखो ये रहा, 7 गुणा 5 को रेड और 5 गुणा 3 को हरा, 5 गुणा 3 को हरा और 5 गुणा 3 को हरा, 7 गुणा 3 को नीला। हमें चाहिए बेटा ग्रीन और ब्लू का कॉम्बिनेशन। ब्लू ग्रीन में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, 3 का मतलब n3, तो ये n3 आ जाएगा। तो 4 इंटू 3 - 2 डेट इज 4। तो क्या 4 है, गलत जवाब 6। तो केवल और केवल पहला कथन ही सही है, केवल और केवल पहला कथन ही सही है। बहुत बढ़िया। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए इस क्वेश्चन को। अच्छा ये भी क्वेश्चन मैं क्लास में करा चुका हूँ, ये भी क्वेश्चन हम क्लास में ऑलरेडी करा चुके हैं। देखो ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन था 2000, मैंने कहा था यूपीएससी में इससे टफ क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया, याद है आपको। ये वही क्वेश्चन था टफेस्ट, यूपीएससी में इससे टफ क्वेश्चन नहीं पूछा गया। 36 घंटे जिसमें 32 एक आकार के थे, 4 एक आकार के थे, याद है आप लोगों को, है 4 एक आकार के और 32 एक आकार के। तो हमने कैसे काटा था इसको, 16 निकाले थे आगे से, 1 2 3 4, 1 1 2 3 4 5 नहीं 4, गलत गलत गलत, 3 कट लगेंगे, 1 2 3, 4 पार्ट होंगे ना, 1 2 3। सेंटर में फिर एक बड़ा लगा था और यहाँ लगेंगे, कहाँ गया, पीछे से, ना 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 ना, सेंटर वाला कट, ये एक कट लगेगा पूरा, एक, और एक पीछे से पूरा कट लगेगा, और सेंटर वाला नहीं लगा, ये लगे थे हमारे। तो 16 तो आ गए आगे से, और 16 हमारे आ जाएंगे, 16 हमारे आ जाएंगे पीछे से, 16 आगे से 16 पीछे से 32, और सेंटर से निकले थे 4। याद है आप लोगों को, ये वाला फिगर बना था, ये वाला फिगर बना था। तो बेटा एक सतरंगी घनों की संख्या कितनी थी, 4 तो आए थे आगे से, 4 आए थे पीछे से। ये भी क्लास का क्वेश्चन था, ये भी क्लास का क्वेश्चन था। 16 आगे थे, 16 पीछे थे, 32 और 4 थे बीच में, 4 थे बीच में। ये वाला फिगर था, स्पेशल फिगर था, ये स्पेशल फिगर। चलिए साहब, अच्छा ये तो जो क्वेश्चन है ये डाइस का क्वेश्चन है, इससे तो डाइस तो बड़ा इजी है, सिंपल है, वो तो अपोजिट पूछा है। करा दूं मैं डाइस का क्वेश्चन भी, चलो डाइस का भी कर लो 2-3 सेकंड लगेंगे डाइस के इस क्वेश्चन का आंसर देने में तुम्हें। एक ही बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक पे क्या है, एक के विपरीत क्या है, तो बेटा माइनस, माइनस दो बिंदु, 2 कॉमन ट्रिक का यूज करो, 2 कॉमन ट्रिक का यूज करो। एक के विपरीत क्या है, 3, एक के विपरीत क्या है 3, एक के विपरीत क्या है 3। ये डाइस है, डाइस, ठीक है। डाइस के क्वेश्चन है जो किस में पूछे गए हैं, यूपीएससी एग्जाम में पूछे गए हैं। दो बिंदु वाले फलक के विपरीत क्या है, दो बिंदु वाले फलक के विपरीत क्या है, दो बिंदु वाले फलक के विपरीत क्या है। तो बेटा -3 टू कॉमन ट्रिक का यूज करो, -3 हटा दो, दो के विपरीत क्या है, दो के विपरीत है ये 4, दो के विपरीत क्या है, दो के विपरीत है 4। चलिए सा नेक्स्ट, ये डाइस का क्वेश्चन है, क्रॉस वाले फलक के विपरीत क्या फलक है, क्रॉस वाले फलक के विपरीत क्या फलक है,
तो बेटा एक दो, टू कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल करो, एक दो को हटा दो। तो क्रॉस के विपरीत क्या है? क्रॉस के विपरीत है लाइन, क्रॉस के विपरीत है लाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा यूपीएससी का, नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी का, फटाफट से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, जल्दी से सॉल्व करो फटाफट से। हाँ जी, जल्दी से। 3 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस गफन के सभी फलकों को रंगकर उसे 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया। छोटे घनों में से कितने घनों में केवल 2 फलक रंगे हुए हैं? हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर व्हिच हैव ओनली 2 सरफेसेस पेंटेड? बेटा नंबर ऑफ एजेस 12 इंटू एन माइनस टू। यहाँ पर एन की जो वैल्यू है वो 3/1 3 है, 3 - 2 1, 1 × 12 12, है ना? ये जितने भी यूपीएससी के क्वेश्चन है सारे विदाउट पेन एंड पेपर बना जा रहे हो आप, सारे विदाउट पेन एंड पेपर। ना पेन की जरूरत है ना पेपर की जरूरत है, हैं? और ये पूरे ही समझ रहे हो, देश का ये सबसे बड़ा एग्जाम है यूपीएससी, इससे बड़ा एग्जाम कोई होता नहीं है, इससे बड़ा एग्जाम कोई होता नहीं है। कितने छोटे घनों के फलक रंगी हुई नहीं है? हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर व्हिच हैव कलरलेस? कलरलेस क्यूब का फॉर्मूला होता है n - 2 का होल क्यूब। 4/4 को एक एक के छोटे छोटे घनों में काटा गया, तो n की वैल्यू 4, 4 - 2 2, 4 - 2 2, 2 का क्यूब कितना आ गया? 2 का क्यूब आ गया 8। सारे क्वेश्चन बेटा विदाउट पेन एंड पेपर है, विदाउट पेन एंड पेपर। देश का सबसे बड़ा एग्जाम यूपीएससी, देश का सबसे बड़ा एग्जाम यूपीएससी। किसी घन के सभी फलक विभिन्न रंगों से रंगे गए हैं, किसी घन के सभी फलक विभिन्न रंगों से रंगे गए हैं, उसे समान अमाप के छोटे छोटे घनों में इस प्रकार काटा गया है कि छोटे घन की भुजा बड़े घन की भुजा की 1/4 है। ये क्वेश्चन भी मैंने क्लास में कराया है। जो छोटे घन की भुजा है वो बड़े घन की भुजा की 1/4 है। केवल एक ही रंग से रंगे हुए फलक वाले छोटे घनों की संख्या कितनी है? हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर व्हिच हैव ओनली वन सरफेस पेंटेड? वन सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला 6 इंटू n - 2 का होल स्क्वायर। एन की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? L1/L2 4, एन की वैल्यू 4 आ गई, 4 - 2 2, 6 इंटू n - 2 का होल स्क्वायर, 4 - 2 2 का स्क्वायर 4, 4 6 24। एक सतरंगी घनों की संख्या, एक सतरंगी घनों की संख्या, एक सतरंगी घनों की संख्या, एक सतरंगी हुए घनों की संख्या 24, एक सतरंगी हुए घनों की संख्या 24। तो बेटा जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं, ये बताओ कोई भी ऐसा क्वेश्चन लगा जो मैंने क्लास में पढ़ाया उससे बाहर पूछा गया हो? क्या क्लास में पढ़ाए गए क्वेश्चन से बाहर एक भी सिंगल क्वेश्चन है तुम्हारा? एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं है ना? विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे डियर। क्वेश्चन क्या पूछा है? रंग ओ से रंगे फलक के प्रतिमुख फलक पर कौन सा रंग है? ओ के विपरीत क्या है? फाइंड द सरफेस विच इज अपोजिट टू ओ। फाइंड द सरफेस, हमारे पास जो कलर है वो कौन कौन से कलर है? VIB GY हमसे पूछा है ओ के विपरीत क्या है, हमसे पूछा है ओ के विपरीत क्या है। कलर, कलर्स ओ वी एंड बी आर एडजेसेंट फेसेस। बेटा ओ वी एंड बी एडजेसेंट फेसेस है ना? एंड ओ, अगर ओ के एडजेसेंट बी एंड बी है तो ओ के अपोजिट वी एंड बी नहीं हो सकता, बी एंड बी नहीं हो सकता। अगर वाई ओ बी एडजेसेंट है तो ओ के एडजेसेंट वाई और बी नहीं हो सकते, वाई और बी नहीं हो सकते, नहीं। अच्छा इससे देखो, हमसे पूछा है ओ के अगेंस्ट क्या है, और सेकंड थर्ड स्टेटमेंट को पढ़ो, IGY BGY एडजेसेंट है। तो बेटा GY GY कॉमन है, GY GY कॉमन है, तो डेफिनेटली टू कॉमन ट्रिक के अकॉर्डिंग आई के अपोजिट क्या होगा? GY GY कॉमन है तो डेफिनेटली आई के अपोजिट बी, बी के अपोजिट वाई, IGY और BGY अगर एडजेसेंट है तो ऐसा तभी संभव है जब आई और बी एक दूसरे के, आई और बी एक दूसरे के अगेंस्ट हो, आई और बी एक दूसरे के अगेंस्ट हो, आई और बी एक दूसरे के क्या हो? आई और बी एक दूसरे के अपोजिट हो। टू कॉमन ट्रिक लग गई। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको प्रैक्टिकल करके समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे जी और वाई है, अब एक ऐसा है आई, आई जो है जी और वाई दोनों का एडजेसेंट है, और अगर बी भी जी और वाई दोनों का एडजेसेंट है तो बी को सिर्फ मैं बेटा पीछे नहीं कर सकता क्योंकि वो जी का एडजेसेंट नहीं है, बी को मैं नीचे नहीं कर सकता क्योंकि वो वाई का एडजेसेंट नहीं है, बी को डेफिनेटली मुझे यही करना पड़ेगा। तो आई और बी एक दूसरे के अंगेंस्ट चले गए, आई और बी एक दूसरे के अंगेंस्ट चले गए, और टू कॉमन ट्रिक कहाँ से लगेगी?
तो ओ के अपोजिट आई और बी तो हो नहीं सकते, आई और बी तो हो नहीं सकते ओ के अपोजिट। अच्छा ओ जो है वी एंड वी दोनों का एडजेसेंट है, तो वी के भी एडजेसेंट नहीं हो सकता, तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, ऑप्शन सी ग्रीन इज द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, ऑप्शन सी ग्रीन इज द राइट आंसर। और ये है क्यूब एंड क्यूबॉइड, डाइस क्यूब एंड क्यूबॉइड का लास्ट क्वेश्चन। तो यूपीएससी के सारे पी बाई क्यूज, यूपीएससी में पिछले 10 साल में ये 12 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं डाइस क्यूब एंड क्यूबॉइड से। तो पिछले 10 साल के सारे यूपीएससी के मैंने आपको सी सेट के क्वेश्चन करा दिए, पिछले 10 साल में बस ये 12 ही क्वेश्चन आए डाइस क्यूब एंड क्यूबॉइड के। बताओ बेटा ए और बी की जगह कौन कौन से नंबर आ सकते हैं। पहले तो इस फिगर को सॉल्व करो वन कॉमन ट्रिक से। वन वन को ऊपर नीचे लिख दो बेटा, वन से क्लॉकवाइज 146 है ना, और वन से क्लॉकवाइज 132, 132। तो वन के अपोजिट क्या होगा, 2643, वन के अपोजिट 5, 5 के अपोजिट 1। तो अगर 5 यहाँ पे है तो कहीं भी ए और बी में से बेटा 1 तो आ नहीं सकता, 1 तो जिंदगी में कभी नहीं आ सकता, क्योंकि अगर 5 यहां से है तो जो 5 के विपरीत है एक, एक कभी भी 5 के एडजेसेंट नहीं हो सकता, एक कभी भी 5 के एडजेसेंट नहीं हो सकता। तो इनमें से 3 ऑप्शन देखते ही एलिमिनेट हो गए, बचा क्या ऑप्शन ए, बचा क्या ऑप्शन ए, है ना। वन कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल करा, एक के विपरीत आ गया 5, 5 कभी भी यहाँ पे आ गया तो जो 5 के विपरीत है वो कभी क्वेश्चन मार्क नहीं हो सकता। फटाक से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो बेटा ये थे पूरे 12 क्वेश्चन, मजा आ गया। देश का सबसे बड़ा पेपर होता है यूपीएससी, और ये 12 क्वेश्चन थे जो पिछले 10 सालों में पूछे गए थे डाइस क्यूब एंड क्यूबॉइड के। इन सारे क्वेश्चंस को बना के मजा आया। और आपको कहीं भी ऐसा लगा, कहीं भी ऐसा लगा सर ये क्वेश्चन तो क्लास में कराया ही नहीं था, या जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा वो क्लास में तो पढ़ा ही नहीं था बट हमारे सर एग्जाम में आया, तो ये थे यूपीएससी के क्वेश्चन पी वाई क्यू सारे के सारे। अब मैं आपको ले चलूंगा पुलिस के पी वाई क्यूज क्वेश्चन पर। अच्छा पुलिस और टीचिंग के जब मैं पी वाई क्यूज कराऊंगा तो उसमें डाइस नहीं के कराएंगे, क्योंकि डाइस के पी वाई क्यूज तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, डाइस के तो सारे पी वाई क्यूज हमने बना लिए। ठीक है, तो हम सीधा क्यूब एंड क्यूबॉइड के पी वाई क्यूज बनाएंगे पुलिस और टीचिंग के। ठीक है, चलिए साहब पुलिस, तो पुलिस के पी वाई क्यूज बनाते हैं, देखते हैं पुलिस एग्जाम में क्यूब एंड क्यूबॉइड के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, है ना। हाँ जी, तो भैया ये हमारी है पीडीएफ, और ये पहला क्वेश्चन है। इस पहले क्वेश्चन को पढ़ना जरा, पढ़ो जरा सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 17 फरवरी 2024 का क्वेश्चन है। अच्छा ये क्वेश्चन मैं आपको क्लास में करा चुका हूँ। ये वो क्वेश्चन है जब यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था, जो कैंसल हो गया था, उससे पहले का क्वेश्चन है। यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम था ना, ये सारी पीडीएफ बेटा मैं आपके नोट्स में अपडेट करवा दूंगा। ये सारी पीडीएफ नोट्स में अपडेटेड है, जो भी पीडीएफ हम यहाँ सॉल्व कराते हैं वो सब नोट्स में पहुंच जाती है पीडीएफ तुम्हारे। हाँ जी, आप नोट सेक्शन को खोल के ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। हाँ जी, कितने छोटे छोटे घनों के 3 फलक रंगे होंगे, 3 सरफेसेस पेंटेड तो 8 होंगे, है ना। 3 सरफेसेस पेंटेड तो कितने होंगे, 3 सरफेसेस पेंटेड कॉर्नर क्यूब्स होते हैं जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 8 होती है। हालांकि ये क्वेश्चन मैं क्लास में करा चुका हूँ। अच्छा दूसरा जो क्वेश्चन है वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का डाइस का क्वेश्चन है। अब डाइस का क्वेश्चन तो आप आराम से बना ही दोगे, ये डाइस के पी वाई क्यूज तो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं ना डाइस के पी वाई क्यू सॉल्व। नहीं सर एक क्वेश्चन तो करवा दो, तीसरा करवा दो, चलो चलो तुम डाइस का तीसरा कर लो, तुम इतनी जिद कर रहे हो तो तुम ये डाइस का तीसरा क्वेश्चन बनाओ यूपी पुलिस कांस्टेबल का, जल्दी से सॉल्व करो बेटा इस क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करो विदाउट पेन एंड पेपर, ना पेन की जरूरत होनी चाहिए ना पेपर की जरूरत होनी चाहिए। इस पासे की 3 स्थितियां यहाँ दर्शाई गई हैं, 21 के विपरीत फलक पे संख्या ज्ञात करो। हाँ जी, ये किससे किया था, यहाँ पे आके, ओके। हाँ जी, चलो भाई अब बनाओ इस क्वेश्चन को, बताओ जल्दी से। 21 के विपरीत फलक पे संख्या ज्ञात करो, 21 के विपरीत, 21 के विपरीत फलक पे संख्या ज्ञात करो फटाफट से। कौन सी ट्रिक लगाओगे यहाँ पे, कौन सी ट्रिक लगाओगे,
सर वन कॉमन ट्रिक का यूज कर लो, वन कॉमन या टू कॉमन ट्रिक से हो गया क्वेश्चन। देखो 23 26 23 26, टू कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल करो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। 23 26 23 26 कट गया तो 21 के विपरीत क्या होगा? सर 21 के विपरीत होगा 24, 24 के विपरीत होगा 21। खत्म। सारे क्वेश्चन हवा में उड़ा दोगे विदाउट पेन एंड पेपर, कहीं भी पेन पेपर की आवश्यकता है ही नहीं। अच्छा ये जो चौथा क्वेश्चन है, ये किस एग्जाम में पूछा गया है चौथा क्वेश्चन? अच्छा कांस्टेबल का क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी मैं आपको करा चुका हूँ क्लास में। देखो ये क्लास में करा चुके हैं क्वेश्चन, तो क्लास वाला छोड़ देते हैं। पांचवा क्वेश्चन भी यूपी पुलिस कांस्टेबल का, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने क्लास में कराया था। ये वो क्वेश्चन थे Q1 क्यू वर्ड के, जब कांस्टेबल के एग्जाम में आए। हालांकि ये एग्जाम कैंसिल हो गया था। कैंसिल होने के बाद दोबारा से ये क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में नहीं पूछे गए, बट कैंसिल होने से पहले ये क्वेश्चंस थे, काफी टफ क्वेश्चंस थे, तो ये तो हटा देते हैं। ये देखो डाइस का क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन भी वही कांस्टेबल 2024 के एग्जाम का, ये भी हटा देते हैं। 19वां डाइस का है। 10वां क्वेश्चन किसका है? 10वां क्वेश्चन डाइस का है, आप बना ही लोगे बड़े प्यार से। 11वां क्वेश्चन भी डाइस का है, 12वां क्वेश्चन भी डाइस का है ना? 13वां क्वेश्चन भी डाइस का है। पुलिस के एग्जाम में भी कम ही पूछे जाते हैं Q1 कीवर्ड के क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन भी डाइस का है। 15वां क्वेश्चन भी डाइस का है। 16वां क्वेश्चन भी डाइस का है। अरे पुलिस में भी सारे डाइस वाले ही है क्या? 17वां क्वेश्चन भी डाइस का है। और वही वन कॉमन ट्रिक टू कॉमन ट्रिक से सॉल्व होंगे। 18वां भी डाइस का है, 19वां भी डाइस का है। 20वां क्वेश्चन भी डाइस का है। 21वां भी डाइस का है। 22वां भी डाइस का है। 23वां भी डाइस का क्वेश्चन है। डाइस के PYQs तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए जरूरत है नहीं हमें करने की। 24 25 26 भी डाइस है। 27 भी डाइस है। ओ भाई साहब यहाँ पर भी सारे डाइस के ही क्वेश्चंस हैं, ये भी सारे डाइस के ही क्वेश्चंस हैं। पुलिस में भी Q1 क्यूबॉइड सिर्फ इसी बार आया है 2024 में, इससे ये रहा नहीं, ये भी सारे डाइस के क्वेश्चन है। तो ये सब डाइस है। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के क्वेश्चंस हैं। चलो ये वाले क्वेश्चन को करो जरा, क्वेश्चन नंबर 49 को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 49 को सॉल्व करो। 49, क्वेश्चन नंबर 49 को सॉल्व करो जल्दी से, फटाफट से। दिए गए विकल्पों में से वह पासा चुने जो कागज की दी गई शीट से बने पासे के समान है। अगर इस शीट को फोल्ड कर देता हूं मैं, तो मेरा एक डाइस बनेगा। तो बताना वो किसकी तरह दिखेगा मुझे? पहले की तरह, दूसरे की तरह, तीसरे की तरह, चौथे की तरह? जो मेरा पासा बनेगा वो किसकी तरह दिखाई देगा? हाँ जी, जल्दी से बताओ। पासा किसकी तरह दिखाई देगा? पहले फिगर की तरह, दूसरे फिगर की तरह, तीसरे या चौथे फिगर की तरह? क्वेश्चन नंबर 49 को सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 49। ओके सर, ये दोनों ब्लैंक सरफेस एक दूसरे के अपोजिट होंगी, दोनों एक दूसरे की ऑल्टरनेट सरफेस है। सर ये जो स्क्वायर है, ये इस वाली सरफेस के अगेंस्ट होगा, जो सरफेस हमारी हाफ भरी हुई है। तो ये दो अपोजिट सरफेस कभी एक साथ नहीं दिख सकती, ये दो विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं दिख सकती। समझ रहे हो? और ये जो है डॉट, ये जो हमारी एक और ब्लैंक सरफेस है उसके अपोजिट है। अब हमारे पास दो ऑप्शन बच गए। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये दोनों ऑप्शन ही एक जैसे हैं, ये दोनों ऑप्शन ही एक जैसे हैं। तो यहाँ पर है, यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन ठीक है, पहला और चौथा। ये दोनों प्रिंटिंग एरर है ना? दोनों ही ऑप्शन एक जैसे हैं। ये वाला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 55। यूपीएसआई का क्वेश्चन है। यूपी पुलिस, देखो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कर लिया, यूपी कांस्टेबल, ये यूपीएसआई का क्वेश्चन है। यूपीएसआई का क्वेश्चन है, एक के विपरीत कौन सी संख्या है? फाइंड द सरफेस विच इज अपोजिट टू वन। तो बेटा कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे? यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं टू कॉमन ट्रिक है। यहाँ पर टू कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल जरूर किया जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन ही गलत बनाया हुआ है। ठीक है,
ए डाइस इज नंबर फ्रॉम 1 to 6 विच नंबर इज अपोजिट टू 1, एक के विपरीत क्या है? हाँ जी, फाइंड द सरफेस, फाइंड द सरफेस विच इज अपोजिट टू 1। ये ये फिगर ही गलत है, एग्जैक्टली ये फिगर गलत है यहाँ पर, समझ रहे हो? क्योंकि 3 4 तो यहाँ पर भी 5 आएगा, यहाँ पर भी 5 आएगा। आप करो क्वेश्चन को। एक पास है कि 1 से लेके 6 तक की संख्याएं अंकित हैं, एक के विपरीत कौन सी संख्या है? एक के विपरीत सर वन कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, एक के विपरीत क्या आ जाएगा? एक के विपरीत आ जाएगा 3। वन कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, है ना, वन कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, एक के विपरीत 3 आ जाएगा। 3 5 4, 3 2 6। पिछले वाले क्वेश्चन की क्या करते, ओपन फिगर, ये दोनों सेम ही तो है भाई। अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, हमसे गलती हो गई। ये दोनों फिगर एक जैसी नहीं है, देखो ये दोनों फिगर एक जैसी नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है, दोनों डिफरेंस है। देखो ये फिगर ऐसी है और ये फिगर ऐसी है, यहाँ पर लाइन यहाँ से है, यहाँ पर लाइन यहाँ से है, थोड़ा सा अंतर है। देखो इस डॉट के नजदीक खाली है जबकि इस डॉट के नजदीक भरी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, थोड़ा सा अंतर है इन दोनों फिगर में। ये दोनों फिगर एक जैसी नहीं है, हमें एंटी क्लॉक घूमना पड़ेगा डॉट से, एंटी क्लॉक घूमना पड़ेगा डॉट से। अब आप इमेजिन करो, जब ये फोल्ड होगा और ये फोल्ड होगा पीछे, और जब ये वाला फोल्ड होगा, तो ये वाली जो सरफेस है, ये वाली जो सरफेस है, ठीक है, हम्म, और इसकी इस वाली सरफेस से टच करेगी, ये और ये दोनों आपस में टच करेंगे, पीछे फोल्ड होगा, तो इसके टच में ये आएगा, ना कि इसके टच में ये खाली आएगा। खाली वाला जो हिस्सा है वो इससे टच हो रखा है, खाली वाला हिस्सा इससे टच हो रखा है, और ऊपर ब्लैंक सरफेस से टच होगा। समझ रहे हो? तो पहला ऑप्शन गलत है, बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, बिल्कुल सही का। यहाँ पे चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, बिल्कुल सही कहा आपने। थैंक यू सो मच। चलिए साहब, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ये सारे डाइस के क्वेश्चन हैं, यहाँ पर सारे डाइस, ये देखना, ये वाला क्वेश्चन पढ़ना, ये वाला पढ़ो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखना, ये यूपीएसआई का क्वेश्चन है। हाँ? एक पासे में प्रत्येक फलक को इस प्रकार क्रमांकित किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सही है? इनमें से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही है? देखो 3 1 के आसन है, एक 2 के विपरीत है, एक किसके विपरीत है? 2 के, तो एक किसके विपरीत है? 2 के, है ना। 4 5 के विपरीत है, 4 किसके विपरीत है? 5 के। अगर एक 2 के विपरीत है, 4 5 के विपरीत है, तो बाई डिफॉल्ट 3 किसके विपरीत होगा? अगर एक 2 के विपरीत है, 4 5 के विपरीत है, तो बाई डिफॉल्ट 3 किसके विपरीत होगा? 6 के। तो जो 3 है 5 और 1 के बीच में है, ये जरूरी नहीं है कि 3 5 और 1 के बीच में हो, 5 और 1 के साइड में भी हो सकता है। 3 1 के विपरीत है, गलत, ये तो निश्चित रूप से असत्य है, 3 1 के विपरीत है। देखो हमारा जो डाइस बनेगा वो ऐसे बनेगा, 3 के पीछे क्या है? 6 है, 3 के पीछे क्या? अब ये कह रहा है 3 जो है 5 और 1 के बीच में है, मान लो यहाँ पे 5 है, यहाँ पर 5 है, तो 5 के विपरीत तो 4 है, तो 3 जो है वो 5 और 4 के बीच में है, और अगर यहाँ पर 1 है तो इसके पीछे क्या है? 2 है।
3 5 और 1 के बीच में नहीं है, 3 5 और 4 के बीच में है, या 1 और 2 के बीच में है। एक जो है 3 और 6 के बीच में है, एक डेफिनेटली 3 और 6 के बीच में होगा, एक डेफिनेटली 3 और 6 के बीच में होगा, क्योंकि 3 और 6 एक दूसरे के विपरीत है। 3 और 6 एक दूसरे के विपरीत है। समझ रहे हो? 55 नंबर क्वेश्चन चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 55। 55 नंबर क्वेश्चन में क्या दिक्कत हो गई? 55 नंबर क्वेश्चन गलत है ना? ये क्वेश्चन ही गलत है ना? क्वेश्चन नंबर जो 55 है, ये एक्चुअली क्वेश्चन ही गलत बनाया हुआ है। ये यूपीएसआई में कुछ क्वेश्चंस देखो, 3 4 की डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉक है, 3 4 की डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉक है, तो यहाँ पर जो 5 है ना, तो 5 का 5 आएगा यहाँ पे। समझ रहे हो? टू कॉमन ट्रिक के लिए ना, टू कॉमन ट्रिक के लिए डाइस समझने की ट्रिक, डाइस समझने के लिए डाइस चैप्टर पढ़ना पड़ेगा ना। डाइस समझने के लिए डाइस चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। समझ रहे हो? सीजीएल में भी नहीं आते क्यूब के क्वेश्चन ना। 3 4 एंटी क्लॉक, 3 4 एंटी क्लॉक, तो यहाँ पे 5 का 5 आना चाहिए। ये थोड़ी सी प्रिंटिंग एरर थी इस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन कुछ गलत थे यूपीएसआई में जो पूछे गए थे। चलिए साहब, तो बाकी तो पुलिस में नहीं थे, टीचिंग हमने यूपीएससी के देख लिए, है ना। यूपीएससी में तो काफी क्वेश्चन थे, और हमने देख लिए पुलिस के। पर ये पीडीएफ हटेगी कैसे भाई? ओके, अब मैं टीचिंग वाले दिखाता हूँ आपको। टीचिंग में देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए थे एग्जाम में। टीचिंग वाले क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए थे हमारे एग्जाम में। इसमें देखते हैं टीचिंग वाले में कोई हो क्वेश्चन डाइस का। पहला क्वेश्चन डाइस का है, दूसरा भी डाइस का है, तीसरा भी डाइस का है, चौथा, पांचवा, छठा, टीचिंग में भी अधिकतर डाइस है, सातवां, आठवां, नवा, ये सब डाइस है। डाइस वाले क्वेश्चन तो सारे आप कर ही लोगे। इसमें थे तो सही यार कुछ क्यूएन, ये रहा एक क्वेश्चन आया क्यूएन क्यूएड का। डी ट्रिपल एस वी के एग्जाम में पूछा गया पीआरटी में। डी ट्रिपल एस वी पीआरटी, एक ठोस घन के दो आसन फलकों को काले रंग से रंगा गया है, काले फलकों के विपरीत फलकों को नीले रंग से रंगा गया है, जबकि शेष फलकों को पीले रंग से रंगा गया है। क्वेश्चन क्या है? दो आसन रंगों को काले रंग से रंगा गया है, ठीक है, और काले रंग के विपरीत फलकों को नीले रंग से रंगा गया है, यानी कि इसके नीचे ब्लू कलर है और इसके अपोजिट ब्लू कलर है, और जबकि शेष फलकों को पीले रंग से रंगा गया है। ये येलो है, ये भी येलो है ना। रंगने के बाद इस घन को 125 बराबर घनों में विभाजित किया गया। एन की वैल्यू कितनी है? 5 है। कितने घनों में कोई भी फलक रंगे नहीं है? कलरलेस क्यूब का फॉर्मूला होता है n-2 का होल क्यूब, 5 माइनस का 2 3, 3 का क्यूब कितना हो गया? 3 का क्यूब 27 हो गया। 3 का क्यूब कितना हो गया? 27 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन भी क्यूब 1 क्यूबॉइड का ही है। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को उसकी सभी फलकों पर हरे रंग से रंगा गया है, फिर इसे 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में विभाजित किया गया। कितने घन प्राप्त होंगे? बेटा 4 को 2 में काटा गया, एन की वैल्यू 2। टोटल नंबर ऑफ क्यूब होते हैं एन का क्यूब, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होगा? 2 का क्यूब होगा 8। 2 का क्यूब कितना होगा? 2 का क्यूब होगा 8। 2 का क्यूब 8 होगा। बाकी ये सारे पीडीएफ मैंने आपको दे दी है। नहीं है? ये रहा क्वेश्चन। एक बड़े घन की आसन्न भुजाओं को युग्म लाल, पीले और भूरे रंग से रंगा गया है। 64 छोटे छोटे घनों में विभाजित किया गया है। कितने घनों में 3 फलक अलग अलग रंग से रंगे होंगे? बेटा 3 फलक अलग अलग रंग से रंगे होंगे। 3 फलक अलग अलग रंग से, 3 सतरंगी घन होते हैं कॉर्नर क्यूब,
और कॉर्नर क्यूब की वैल्यू कितनी होती है? कॉर्नर क्यूब की वैल्यू होती है 8। 3 सतरंगी घन होते हैं कॉर्नर क्यूब, है ना, और कॉर्नर क्यूब की वैल्यू कितनी होती है? 8। और ये अलग अलग सतहों से होंगे। अगला क्वेश्चन, एक घन लिया जाता है, प्रत्येक पक्ष पर 3 बराबर कट लगाए जाते हैं, कितने छोटे घन प्राप्त होंगे? बेटा अगर 3 कट लगा रहे हो तो कितने पार्ट बनेंगे? अगर एक पक्ष के 3 कट है तो नंबर ऑफ पार्ट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ पार्ट्स होंगे 4। अगर 3 कट है तो नंबर ऑफ पार्ट 4। टोटल क्यूब हो गए n का क्यूब 4 का क्यूब 64। टोटल क्यूब हो गए n का क्यूब 4 का क्यूब 4 का क्यूब 64। 4 का क्यूब 64। बहुत बढ़िया। 4 का क्यूब 64। उस साइड तो नहीं था, कोई क्वेश्चन नहीं था। ये आ गया। नेक्स्ट, ये आ गया। एक बड़े घन को दो विपरीत फलकों को एक फलक पर पीला रंग लगाया गया हो, कितने छोटे छोटे घनों के एक फलक पर लाल रंग तथा एक फलक पर पीला रंग लगाया गया होगा? कितने छोटे घनों के, एक देखो, एक बड़े ठोस घन के दो विपरीत फलक पर लाल, टू अपोजिट सरफेस पेंटेड विद रेड कलर, टू अपोजिट सरफेस पेंटेड विद रेड कलर, दो आसन फलकों पर पीला रंग, टू एडजेसेंट सरफेस पेंटेड विद येलो कलर, तथा शेष दो पर हरा रंग लगाया जाता है। इसके अपोजिट हरा और इसके नीचे हरा। अब घन के प्रत्येक पक्ष पर 3 कट लगाए जाते हैं, यानी कि n की वैल्यू कितनी होगी? 4। 3 कट लगाओगे तो 4 हिस्से बनेंगे, n की वैल्यू 4, तथा कुछ छोटे घन प्राप्त होते हैं। हाँ, कितने छोटे घनों के एक फलक पर लाल रंग तथा एक फलक पर पीला रंग लगाया गया होगा? रेड और येलो का कॉम्बिनेशन 12 इंटू n माइनस 2 होता है। 12 का गुणा नहीं करेंगे बेटा। रेड येलो के कॉम्बिनेशन कितने हैं? एक कॉम्बिनेशन है रेड येलो, ये रेड ग्रीन है, ये रेड ग्रीन है, 2 रेड येलो। ऐसे ही 2 तो यहाँ से आ गए और 2 आ जाएंगे यहाँ से 4। तो 4 इंटू n माइनस 2, 4 इंटू 4 माइनस 2, 4 दूनी 8। हाँ, कितने छोटे घनों के एक फलक पर लाल रंग? इसको एक बार इंग्लिश में पढ़ते हैं। अलग अलग तो नहीं पूछा इसने। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव वन फेस पेंटेड विद रेड कलर? अच्छा, इन्होंने वन फेस पेंटेड ही पूछा है और वन फेस पेंटेड विद येलो। अलग अलग निकालना बेटा। एक एक सतरंगी घन पूछे हैं, एक एक सतरंगी घन पूछे हैं, एक एक सतरंगी घन। हाँ जी, n की वैल्यू 4 है। एक सतरंगी घन पूछा है लाल रंग से, तो बेटा 6 इंटू n माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये बताओ रेड कलर की सरफेस कितनी है? रेड कलर की सरफेस है 2, तो 2 माइनस का 2, 2 माइनस का तो कितना हो गया? नहीं, n की वैल्यू 4, 4 माइनस का तो 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8। 8 तो आगे रेड वाले और 8 ही आ जाएंगे बेटा येलो, 8 ही आ जाएंगे येलो, 8 ही आ जाएंगे येलो। 8 रेड 8 येलो, दोनों 8 8 आ जाएंगे। हाँ जी। नेक्स्ट, इन छोटे घनों में से कितने की एक या अधिक भुजाओं पर लाल रंग से रंगा गया है? बेटा एटलीस्ट वन सरफेस पेंटेड, कम से कम एक सतरंगी हुई है। कम से कम एक सतरंगी वो घन कैसे सॉल्व होते हैं? टोटल में से कलरलेस माइनस कर दो। टोटल कितने हैं? 8 को 2 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया। n की वैल्यू कितनी हो गई? 8 बटा 2 यानी कि 4। तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब हो गए 4 क्यूब, और ये हो गया n माइनस 2 का होल क्यूब। 64 में से 4 माइनस कर दो 2, 2 का क्यूब 8, 64 माइनस का 8 कितने हो गए? 56, है ना। कम से कम एक सतरंगी घन हो गए बेटा, कम से कम एक सतरंगी घन हो गए। कलर, टोटल में से कलरलेस क्यूब को माइनस कर दो, टोटल में से कलरलेस क्यूब को माइनस कर दो। नेक्स्ट केबीएस का क्वेश्चन है बेटा, है ना। केबीएस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? A solid brick of gold measuring 18 into 48 into 16 is melted and converted into a cubical shape. And age of this new shape is equal to। बेटा ये तो वो है, मैथ्स का क्वेश्चन है। इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा? वो किसके क्यूब के बराबर है? किसके क्यूब के बराबर है तीनों का मल्टीप्लिकेशन?
24 के क्यूब के बराबर है 12 का क्यूब, 8 का क्यूब या 18 का क्यूब या 48 का क्यूब, यही होगा। तो ये तो उससे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है बेटा, शानदार सा लग रहा है मेरे को ये, आखिरी का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर, एक घन को इस तरह रंगा जाता है कि आसन फलक एक ही रंग के ना हो, आपको न्यूनतम कितने रंगों की आवश्यकता है? बेटा एक क्यूब को पेंट करना है और इस तरीके से पेंट करना है जैसे रेड है, तो दोबारा से रेड इसके नजदीक नहीं आ सकता, तो डेफिनेटली रेड इसके अपोजिट लगा सकते हो, उसके अलावा रेड कहीं नहीं लगा सकते। अब ब्लू है, ब्लू इसके नजदीक नहीं लगाना, तो इसके अपोजिट लगा सकते हो, उसके अलावा कहीं नहीं लगा सकते। यहाँ पे येलो किया तो उसके अपोजिट येलो आ जाएगा। तो मिनिमम 3 कलर की रिक्वायरमेंट है। मिनिमम हमें कितने कलर की रिक्वायरमेंट है? 3 कलर की रिक्वायरमेंट है। मिनिमम 3 कलर की रिक्वायरमेंट है हमें। समझ रहे हो? हाँ जी। तो कहने का मतलब ये है, आप लोगों ने जो यूपीएससी यूपीएससी और टीचिंग, इन दो एग्जाम्स में देखे क्यूब के क्वेश्चन, बाकी किसी एग्जाम में नहीं देखे। यूपी पुलिस कांस्टेबल में इसी साल क्यूब एंड क्यूबर्ड के क्वेश्चन आए, इस साल से पहले कभी भी क्यूब एंड क्यूबर्ड के क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। लेकिन यूपीएससी टीचिंग में हमेशा से क्यूब एंड क्यूबर्ड के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बाकी किसी एग्जाम में क्यूब एंड क्यूबर्ड के क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे। इसीलिए पहले मैंने आप लोगों को ना क्यूब एंड क्यूबर्ड के पीवाईक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कराई थी, लेकिन अब जो यूपीएससी वाले बच्चे थे और जो टीचिंग वाले बच्चे थे उनको भी करा दी, है ना? हाँ जी। और जो डाइस चैप्टर है वो तो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर ही चुके हैं। समझ रहे हो? तो फाइनली डाइस, क्यूब एंड क्यूबर्ड, वेन डायग्राम, इन तीनों की मैंने पी बाई क्यूज की प्रैक्टिस आप लोगों को करा दी बहुत शानदार तरीके से। नोट सेक्शन में इनकी पीडीएफ्स भी अपलोड हो गई हैं। वेन डायग्राम की जो पीडीएफ है बेटा आज शाम तक फाइनल में कर दूंगा, है ना? क्लास क्वेश्चंस पीडीएफ, वेन डायग्राम पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट, वेन डायग्राम प्रैक्टिस सेट, वेन डायग्राम टेस्ट पीडीएफ और वेन डायग्राम का टेस्ट, ये पांचों चीजें अपलोड कर दूंगा। और ये भी चीज अपलोड हो चुकी होगी मेरे ख्याल से अब तक। समझ रहे हो? तो जो नया टॉपिक होगा वो हम मंडे से शुरू करेंगे। कल आप लोगों का टेस्ट होगा, लाइव टेस्ट होगा, और जो टॉप 10 स्टूडेंट्स होंगे उन बच्चों से मैं, है ना, हाँ जी, बात करूंगा फेस टू फेस। ठीक है? वीडियो कॉल भी कर सकते हैं उनको हम, और नॉर्मल कॉल भी कर सकते हैं। तो टॉप 10 स्टूडेंट तैयार हो जाएं कल हमसे बात करने के लिए। तो कल टेस्ट देना ना भूलें, लाइव आना ना भूलें, ठीक 2:30 बजे। ठीक है? चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर। याद नहीं, सिर्फ 3 ही टॉपिक का टेस्ट होगा, डाइस, क्यूब एंड क्यूबॉइड और वेन डायग्राम। ठीक है? हाँ जी। चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच।